नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना के तुरंत बाद जब खबरें आने लगी कि इस हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है, देश भर में मातम छा गया। उसके बाद एक के बाद एक कहानियां आने लगी अलग अलग परिवारों की कि किसी का पूरा परिवार इस फ्लाइट में था, किसी की बहू थी, किसी की मां थी। तमाम ऐसी कहानियां जिनको देखकर पूरा देश गमजदा था। उस वक्त भक्तों की एक टोली, भक्तों का एक झुंड इस देश में झूठ फैलाने में लगा हुआ था। यह बड़ा सवाल है कि ये जो इकोसिस्टम में, खास इकोसिस्टम में जो भक्त तैयार किए गए हैं, आखिर ये झूठ ही क्यों हर वक्त फैलाने में लगे रहते हैं। मैं बिना किसी भूमिका के आपको कुछ सामने उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं। आप सोचिए कि देश में कोई हालत पैदा हो जाए, कितनी भी दुखद स्थितियां हो, आखिर ये झूठ क्यों फैलाते हैं। सबसे पहला नाम, जो नाम अक्सर एक्स पर ट्रेंड करता रहता है, ये दीपक शर्मा नाम से एक हैंडल है। दीपक शर्मा नाम का जो ये हैंडल है, इसका आप बायो देखिए। इसके बायो में लिखा है सन ऑफ भारत। देखिए, राष्ट्रवाद तो छलकता है इनके पहचान से। सन ऑफ भारत, फाउंडर आपका भारत 2021, भक्त महादेव का, स्वतंत्र विचारक, सनातन सेवक, राजनीति उद्घोषक। ये आदमी क्या ट्वीट कर रहा है? एक वीडियो ट्वीट करता है। सबसे पहले ये लेकर के वो वीडियो आता है और एक वीडियो ट्वीट करता है। वो वीडियो जो ये ट्वीट कर रहा है, उस वीडियो के मिलियंस में व्यूज आते हैं। तत्काल लोग देखना चाहते हैं कि आखिर हादसे के पहले ये आखिरी वीडियो किसी यात्री ने उसी जहाज में बनाया, और उस वीडियो को देखते देखते पूरे देश में फैला दिया जाता है। ये वीडियो आपके सामने है। लिखता है ये शख्स, दीपक शर्मा, अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के प्लेन में आखिरी वक्त कोई वीडियो बना रहा था, लेकिन एक ही पल में प्लेन क्रैश हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। नीचे देखिए इस वीडियो में नीचे लिखा है, एक्स ने जो एक सिस्टम शुरू किया है कि फेक वीडियोज में नीचे एक नोटिफिकेशन टाइप का आने लगता है। वहां नीचे लिखा है, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट टू दिस वीडियो, मिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज एन ओल्ड वीडियो फ्रॉम नेपाल। नेपाल में जो अभी एक हवाई हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, उस समय का ये वीडियो है। उस समय एक यात्री ने, एक नौजवान ने प्लेन क्रैश से तुरंत पहले एक वीडियो बनाया था, और इसी वीडियो को बनाते बनाते प्लेन क्रैश हो गया था। उस वीडियो को ये शख्स ट्वीट करता है। ये इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना है। लोग उस आखिरी वीडियो को अहमदाबाद का वीडियो मान करके देखते हैं और मिलियंस व्यू आ जाते हैं। इसके बाद आप दूसरा हैंडल एक देखिए, फिर पहले सारे सबूत देखिए। आप ये झूठ फैलाने में लगे थे, उसके सबूत। ये मिस भूमि नाम से हैंडल है, IBM India 20 ये हैंडल है। इस पर क्या लिखा है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के समय एक व्यक्ति लाइव वीडियो बना रहा था। 242 यात्री और चालक दल के सदस्य, 169 भारतीय नागरिक हैं, 53 ब्रिटिश नागरिक हैं, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी भी इसी विमान में सवार थे। और फिर वही वीडियो जो दीपक शर्मा ने वीडियो डाला था, वही वीडियो इसने भी पोस्ट कर दिया, और इस पर भी लाखों की संख्या में लोग टूट पड़े कि देखें आखिरी वीडियो, लाइव वीडियो कौन बना रहा था प्लेन में जब हादसा हुआ, क्रैश हुआ प्लेन, उससे पहले। अब ये जो मिस भूमि है, इसका भी आप बायो देखिए।
ये नॉर्मली फेक अकाउंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी बायो देखिए, इस बायो से वो इकोसिस्टम, वो माइंडसेट समझ में आता है कि कौन से लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने में यकीन रखते हैं। देखिए, बिजनेस कंसल्टेंट, आगे सनातनी, सोशल एक्टिविस्ट, राष्ट्रवादी। सनातनी और राष्ट्रवादी ये कॉमन रहता है। पर्यावरण संरक्षक, ट्रेवलर, ऑल माई ट्वीट्स आर इन द हाइलाइट्स। सनातनी और राष्ट्रवादी ये मिस भूमि है। मिस भूमि का एक ट्वीट मैं और आपको इसमें दिखाऊंगा। ये देखिए, इस इकोसिस्टम को समझने के लिए कि इनका एक ही लक्ष्य है, आम जनता मर जाए, देश के साथ कुछ भी हो जाए, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता खतरे में पड़ जाए, देश में सारा का सारा सिस्टम, तंत्र लचर हो जाए, लेकिन उनको उसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के एवज में इन्हें क्या मिलता है? कई बार लोग कहते हैं 1.5 रुपए 2 रुपए पर ट्वीट का है, जो भी रेट हो, मुझे उस रेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके टारगेट पर वो हर व्यक्ति रहता है जो इस सिस्टम से, इस तंत्र से सवाल पूछता है, जो सरकार से सवाल पूछता है। अभिसार हैं, अभिसार शर्मा। अभिसार का यूट्यूब चैनल है, जैसे हम लोग का न्यूज लॉन्चर है, वैसे अभिसार का है। अभिसार वीडियो, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी खबरें होती हैं, अभिसार भी वीडियो बनाते हैं। अभिसार ने वीडियो बनाया, अभिसार ने ट्वीट किया एक, इस बड़ी त्रासदी के बाद क्या जवाबदेही तय होगी? इस देश में क्या जवाबदेही वाला सिस्टम ही गायब कर दिया गया है? बोइंग 787 क्रैश। इसको टैग करते हुए, अभिसार के इस ट्वीट को टैग करते हुए मिस भूमि क्या लिखती है? सुन बे डल्ले, जवाबदेही बिल्कुल तय है, लेकिन बीच में दलालों की कोई जरूरत नहीं है। जवाबदेही तय है, लेकिन बीच में दलालों की कोई जरूरत नहीं है। यानी सवाल पूछने वालों को गाली दो, झुंड, झूठों का झुंड, फरेबियों और मक्कारों का झुंड, जाहिलों का झुंड उनके पीछे छोड़ दो, सवाल पूछने वालों के पीछे, और उस तंत्र को, जो तंत्र बार बार लगातार इस देश में नाकाम हो रहा है, उस तंत्र को बचाने के लिए कूद पड़ो। लेकिन तंत्र को बचाने वाले लोग, मैंने ये ट्वीट इसलिए दिखाया, तंत्र को बचाने वाले लोग, इस सिस्टम को बचाने वाले लोग, मोदी का इकोसिस्टम, बीजेपी का इकोसिस्टम, संघ का इकोसिस्टम, इसको बचाने वाले लोग जो हैं, वो किस कदर झूठे हैं, किस कदर झूठे हैं। वो कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक न लाते हैं और न ये चाहते हैं कि कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक आ पाए। उनकी यही कोशिश शुरू से अंत तक होती है। अब इस सिस्टम, इकोसिस्टम के भीतर ये जो पनपे हुए लोग हैं, वो चाहे पेड हो, अनपेड हो, इस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी हैं, वो आखिर कैसे इस मुकाम तक पहुंच गए कि उनके लिए झूठ ही अंतिम, उनका जो कहते हैं ना आखिरी लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना है। दरअसल 2014 के बाद से इस इकोसिस्टम को बहुत सावधानी, सतर्कता और शातिर दिमाग के साथ तैयार किया गया। ये वो इकोसिस्टम है जो बैरियर का काम करता है, बैरिकेडिंग का काम करता है, बैरिकेडिंग के उस पार बैठे लोगों के लिए जो सत्ता में है। इनको ट्रेंड किया गया कि सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है, जिसके बारे में अमित शाह ने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयपुर में खुद बोला था। कई बार हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, सुनवा चुके हैं आपको। अब ये उस झूठ की दुनिया में रहते रहते, ये मेरे निजी विचार हैं कि उस झूठ की दुनिया में रहते रहते इनको एक नेचुरल हैबिट इनके अंदर डेवलप हो गई है कि सत्य सामने पड़ा हो तो भी सत्य को छोड़ करके ये दूर दराज इलाके में निकल जाते हैं झूठ तलाशने के लिए। वहां से झूठ लेकर के आते हैं और आपके सामने उस झूठ को परोसते हैं, क्योंकि सत्य से इनका अब कोई वास्ता ही नहीं रहा, सत्य के साथ ये चल ही नहीं सकते हैं। वो चाहे इमोशनल मसला हो, सोशल मसला हो, पॉलिटिकल मसला हो, देश के संकट का मसला हो, कोई भी हालत हो, लेकिन ये आप तक सिर्फ और सिर्फ झूठ लाएंगे।
उस झूठ की दुनिया में ये तो मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। इसके साथ ही जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, तमाम गोदी चैनलों ने एक अलग नैरेटिव, जिसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, वो बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि नाकाम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह के बीज आपके मन में डालने की कोशिश तत्काल शुरू कर दी थी। संदेह कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, कहीं इसके पीछे कोई आतंकी प्लान तो नहीं है। ये मन में भ्रम डालने का काम शुरू कर दिया, और इस काम में बाकायदे इस देश के तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से लेकर के पार्टियों के कार्यकर्ता और गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल के बड़े बड़े एंकर इस काम में लग गए। एक एग्जाम्पल हमने बताया था कि जब सबसे पहले एक बड़े चैनल के बड़े पुराने एंकर ने यह दलील दी कि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल है कि जब ये प्लेन क्रैश होने जा रहा था, उस वक्त कौन अपनी खिड़की पर मोबाइल लेके खड़ा था और ये वीडियो शूट कर रहा था। हमने पहले भी कहा था कि आप जितने इमरजेंसी लैंडिंग, ये तो क्रैश था, इमरजेंसी लैंडिंग की भी जितनी घटनाएं हुई हैं, फ्लैशबैक में आप जा करके देखेंगे, उन सब के कोई न कोई मोबाइल क्लिप सब जगह आई है। आसमान में तमाम सारे लोग, इस देश में कहे तो इस देश में लोग इतनी 143 करोड़ की आबादी है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग मोबाइल लिए दिन रात कोई रील बना रहा है, कोई इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर है, मोबाइल लिए हर व्यक्ति घूम रहा है। ऐसे में आसमान में कोई हलचल दिखती है, कोई फ्लाइट हो, वो फ्लाइट टर्बुलेंस हो रहा है, उस फ्लाइट में कुछ डिस्टरबेंस नजर आ रही है, तत्काल वो मोबाइल उस सेकेंडों लगता है, उसमें मोबाइल ऊपर होकर के और कैमरा ऑन हो जाता है। ऐसे में इस पर संदेह, इस आधार पर संदेह आपके मन में, ये बहुत लोग कह के निकल जाएंगे कि एक बात की अपने मन में पैदा हुआ, जो सवाल था वो रख दिया, लेकिन यह सवाल कितने सातिल तरीके से रखा जाता है कि सामने वाले तमाम ऐसे लोग जिनका मन डामाडोल है, उनके मन में संदेह का एक बीज बो दिया जाए कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। ऐसे भी पोस्ट, मैं उन पोस्ट्स को नहीं लाना चाहता, लेकिन ऐसे भी एक्स पर पोस्ट डाले गए जिसमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ये वहां पर एक सुनियोजित प्लान के तहत एक विशेष राजनीतिक दल को या सिस्टम को बदनाम करने के लिए तो नहीं किया गया। बाकायदे लंबे लंबे पोस्ट मेरे मोबाइल पर हैं, लंबे लंबे पोस्ट इसके लिए बनाए गए। वो लंबे लंबे पोस्ट डाले गए कि जो फ्यूल टैंक है वहां से इंजन की सप्लाई जो होती है, उस सप्लाई को बंद किया गया। उस सप्लाई को बंद करने के बाद 30 से 45 सेकंड तक ही इंजन काम कर सकता है। जो पाइप में फ्यूल होता है, बस वही पाइप का फ्यूल कंज्यूम करता है इंजन, और उसके बाद इंजन बंद हो जाता है, और इसीलिए क्रैश हुआ होगा। ये थियरी भी तमाम लोगों ने व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप पर भी कुछ लोगों ने भेजा है कि ये चल रहा है, आपको सामने लाना चाहिए ये सब विषय, कि ये देखिए ये कौन सा नया नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। फ्यूल टैंक से, अगर ये कितना सामान्य सा है, मैं एरोनॉटिक्स का और एविएशन का स्टूडेंट नहीं हूं, न विशेषज्ञ हूं, लेकिन सामान्य बुद्धि से आप सोचिए कि फ्यूल टैंक से अगर इंजन की सप्लाई ही वहां से बंद कर दी जाएगी, ऑफ कर दी जाएगी, तो इतने हाईटेक अत्याधुनिक विमान जो आ रहे हैं, क्या वहां पर इसका भी कोई सेंसर नहीं होगा? एफडीआर जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, क्या वो नहीं बताएगा कि फ्यूल पाइप में प्रेशर नहीं है? अगर फ्यूल टैंक से ऑफ कर दिया जाए स्विच, इंजन तक सप्लाई फ्यूल की रुक जाएगी, तो क्या पाइप में प्रेशर तो कम होगा? ये तो पता चल जाएगा। कोई भी विमान के किसी भी हिस्से में कोई चीज बंद किया जाए तो क्या पायलट के पास कॉकपिट में ये शो नहीं होगा? क्या इसका इंडिकेटर नहीं होगा कोई? मुझे नहीं पता है, मैं संपर्क कर रहा हूं कुछ प्रोफेशनल पायलट से जिन्होंने अपने जीवन में 8-10 हजार घंटे विमान उड़ाया हो, उनसे भी संपर्क कर रहा हूं, एक आध से बातचीत हुई है, उनको भी लेकर के हम आपके सामने आएंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है एक सामान्य बुद्धि से
लेकिन ऐसी थ्योरी चलाई जा रही हैं, ये सारा का सारा एक ही मकसद है। जो जवाबदेही की बात इस प्लेन क्रैश के बाद शुरू हुई थी कि जवाबदेही तय हो, कौन है जवाबदेह? ये विमान जो है ड्रीम लाइनर के विमान हैं बोइंग 787, ये सबका सौदा कब हुआ था? इसके सौदे के पीछे कौन लोग थे? ये पिछली सरकार में प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में हुआ, ये भी बता दें। गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन पार्टनर एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल थे, एविएशन मिनिस्टर थे। उस पर हमने पूरा आपको दिखाया है, जो उस पूरे केस पर कितना बवाल हुआ इस देश में, पॉलिटिकल राजनीतिक बवाल हुआ। सत्ता में एनडीए आई तो सबसे ज्यादा सवाल खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन फिर जो है अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल पार्टी तोड़ करके भाजपा के साथ आ गए और क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई, एफआईआर लगा दी गई, उसमें क्लीन चिट मिल गया। सरकार आने के बाद, ये सरकार, नई सरकार आने के बाद मोदी जी वाली, इसमें भी फिर जो है 10 विमानों का ऑर्डर किया गया। जिस विमान पर सवाल थे वही ऑर्डर किया गया। सवाल तो टाटा पर भी खड़े होंगे, खड़े इसलिए होंगे, टाटा पर आज तक एक औद्योगिक घराना है जिस पर कभी सवाल नहीं खड़ा हुआ। रतन टाटा के रहते शुरू से लेकर के उस पूरी जनरेशन और फिर रतन टाटा, वहां तक तो कभी कोई सवाल करने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि ये समूह, ये औद्योगिक समूह देश के प्रति हमेशा समर्पित रहा। लेकिन जो उसका जुड़ाव था, इस इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया से जो जुड़ाव था, स्थापना उसने की थी, उस जुड़ाव की वजह से जब ये संकट में घिरे हुए एयर इंडिया को उसने टेक ओवर किया, अब फिर से दोबारा लिया, तो उसमें जो चूक जिस पर होना चाहिए प्रश्न, कि जब ड्रीम लाइनर पे सवाल थे तो इन ड्रीम लाइनर विमानों को, बोइंग के ड्रीम लाइनर को, 787 को क्यों टाटा ने उड़ानों में कंटिन्यू किया? खैर, ये विषय फिर विषयांतर हो जाएगा, दूसरे विषय पे हम चले जाएंगे। इस ड्रीम लाइनर पर सवाल है, ड्रीम लाइनर पर सवाल इस हादसे के बाद नहीं है कि हादसा हो गया तो हम मनगढ़ंत सवाल पैदा करने लगे। इस पर सवाल पहले से हैं, आज से नहीं है, सालों से है। अमेरिका में इस पर जांच शुरू हुई, बोइंग के इंजीनियर ने बगावत करके, कंपनी छोड़ करके, पब्लिक डोमेन में बोइंग में खासकर ड्रीम लाइनर के निर्माण में जो लापरवाही हो रही है जल्दबाजी में, उसका खुलासा किया। लेकिन आज ड्रीम लाइनर पर उठने वाले सवालों को दरकिनार करने के लिए, उससे गुमराह करने के लिए ऐसे तमाम वीडियो चलाना, आदमी इमोशन में, भावुकता में, 265 मौतें अब तक हो चुकी हैं, उस दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश जो हो रही है। इसलिए इस झूठे गिरोह के बारे में या ये झूठ फैलाने वालों के बारे में आप तक जानकारी लानी जरूरी मुझे लगी, इसलिए लेकर के आए। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।